हाल ही में पंजाब में जो बाढ़ आया है उसने हमें ये दिखाया है कि पानी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कितना नाजुक है। पानी हमारी मित्र भी हो सकती है और अगर हम उससे दुर्व्यवहार करें तो हमारा दुश्मन भी बन सकता है। पानी को समझने के लिए हमें वाटरशेड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम वाटरशेड के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और इन वीडियो के द्वारा मैं आपको पर्माकल्चर के बारे में कई चीज़ें बताती हूँ। पर्माकल्चर मतलब स्थायी खेती और एक इस प्रकार की खेती या इस प्रकार के रहने का ढंग जिसमें हम कुदरत के साथ मिलजुल कर चलते हैं। तो वाटरशेड होता क्या है? जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हम केवल नदियाँ, नाले, तालाब इनके बारे में सोचते हैं, परंतु ये सारे नदी, नाले और तालाब एक काफ़ी बड़ी जगह से पानी को इकट्ठा करके ये भरे जाते हैं और वो जो पूरी जगह होती है उसको हम एक वाटरशेड कहते हैं। वो पूरा इलाका जिसमें से पानी एकत्रित होके किसी नदी, किसी तालाब को भरे, उसको हम वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड एक तरह से एक कटोरा है और इस कटोरे में अगर जब हम पानी डालेंगे तो सारा पानी बह के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब सबसे डूंगी जगह में आएगा, जो अक्सर हमारी नदी होती है या हमारा तालाब होता है। अब इस वाटरशेड में जितने भी लोग स्थित हैं, और ये वाटरशेड तो काफ़ी किलोमीटर्स पे फैला होता है, वो सब एक ही वाटरशेड से बंधे हुए हैं और इस वाटरशेड में ऊपर क्या हो रहा है उसका परिणाम या अंजाम नीचे वाले लोग अक्सर सहते हैं। तो वाटरशेड में जितने भी गांव आते हैं, जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी समुदाय आती है, उनको अपनी पूरी जगह एकजुट होकर देखनी चाहिए ताकि हम पानी को मैनेज कर सके, ताकि एक जगह में अगर आप वाटरशेड को हम तोड़ दें तो दूसरी जगह के लोग उस बात से पीड़ित हो जाएंगे। वाटरशेड में जब पानी आता है तो वो एक नदी या एक झरना या एक स्ट्रीम या नाले को भरता है, परंतु कई वाटरशेड्स मिलके एक बड़ी नदी को भरेंगे और फाइनली ये जो बड़ी नदी है ये जाके समुद्र से मिल जाएगी। तो जो पूरा वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है इस पृथ्वी पे, जो पूरी पानी को जो मैनेज करने का जो नेचर ने सिस्टम बनाया है, जो कुदरत ने सिस्टम बनाया है, वो वाटरशेड्स का सिस्टम है कि एक वाटरशेड से दूसरे वाटरशेड में पानी इकट्ठा होएगा, एक बड़ा वाटरशेड बनेगा और फाइनली ये पानी समुद्र में जाएगा। तो पहला काम आपको ये करना है, आप पता करिए आप कौन से वाटरशेड में स्थित हैं, आपके यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है। और फिर दूसरा काम हम ये करेंगे समझने के लिए कि उस वाटरशेड में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब हमने क्या क्या चीज़ों को हमने डिस्टर्ब किया है कि जिसके कारण आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। चलिए समझते हैं कि हम इंसान इन वाटरशेड्स को कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपका वाटरशेड स्वस्थ होता है तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे पेड़ होंगे, घास होएगी, पानी एकदम धीरे धीरे चलेगा छन छन के और एक जगह पे वो एकत्रित होगा। जो आपकी मिट्टी है वो एक स्पंज की तरह, एक पानी सोख की तरह होगी। जब पानी आएगा तो इसमें समा जाएगा और सूखे के मौसम में इसी जो स्पंज में पानी एकत्रित है वो पौधों को पानी देगा। परंतु जब हमारे वाटरशेड डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो आपको इसके बिल्कुल विपरीत सिचुएशन नजर आएगी। हमारे जो ऊपरी स्तर होंगे हमारे वाटरशेड में, आप देखेंगे कई बारी वहाँ पेड़ कटे होते हैं, कोई घास नहीं होता, लोगों ने नदी के कोने कोने तक घर, होटल, रिजॉर्ट बना लिए होते हैं और इसके कारण जो भी पानी आता है उस वाटरशेड में वो तुरंत हमारी नदी में पहुँच जाता है। दूसरी चीज़, इस वाटरशेड में जो भी शहर हैं वहाँ पे हमने धरती पे कंक्रीट बिछा दिया है तो पानी हमारी मिट्टी में जा ही नहीं पाता। और जो हमारे खेत है उनकी मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी की संरचना थी, उसको हमने तोड़ दिया है ट्रैक्टर चला के, रासायनिक खादें, रासायनिक कीटनाशक डाल के और सारे जीव जंतुओं का नाश करके। तो इसमें भी पानी अब मिट्टी में समाता नहीं है और पानी तुरंत हमारा नदी की तरफ भागने की कोशिश करता है। माइनिंग की वजह से भी हमारी नदियों में से सारे बड़े बड़े पत्थर गायब हो गए और ये पत्थर हमारे पानी की रफ्तार रोकते थे, धीरे करते थे, पानी को तोड़ते थे। पर ये भी हमारे सारे अब पत्थर हमारी नदियों में से गायब होने शुरू हो गए। और आखिरी जो हम मलबा डंपिंग करते हैं या अपना कचरा घेरते हैं वो भी कई बारी हमारी पानी की जो मूवमेंट होती है उसको तोड़ देता है। तो परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि पानी जब गिरता है हमारी धरती पे, उसके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं होती तो वो तुरंत नदी की तरफ चलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे ये पानी इकट्ठा होता है
ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, तो पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और सारा ये पानी अपने साथ पत्थर, मलबा, कीचड़, मिट्टी जो भी रास्ते में आया उसको लेकर आपकी तरफ जोरों से आता है। और तब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ फ्लड हो गया है, हमारे यहाँ बाढ़ हो गई है। जब हमारी जगहों में फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, आप समझ लीजिए कि किसी ने वाटरशेड के साथ कोई खिलवाड़ किया है, और तभी इसका परिणाम शायद आप पे हो रहा है, बेशक आपने कोई गलत काम नहीं किया। तो इसके लिए हमें पूरा एक समुदाय बन के काम करना पड़ेगा। हमारे को एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठा मिलके वाटरशेड मैनेजमेंट कर पाएं, और अपनी अपनी जगह, अपने गांव के स्तर पे, अपनी पंचायत के स्तर पे और अपने निजी स्तर पे हम कुछ चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी जमीन में से कोई नाला बहता है तो आप उस नाले को बंद ना करें। ये नाला बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देखेंगे कि आपकी जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, अगर इस पे कोई नाला आपकी ज़मीन में से जाता है पहले से, शायद आपने उसमें मिट्टी घेर दी है, शायद आपने उसको बंद कर दिया है, बहुत ज़रूरी है कि आप वो नाला फिर से खोलें और पानी को इसमें से बहने दें। अगर आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी फिर जहाँ मर्जी है वहाँ जाएगी। तो आपको पानी के रास्ते खोल के रखने हैं। दूसरा, आपको अपनी मिट्टी को पानी सोख बनाना है। अगर नदियाँ फैलेंगी, ये फिर भी पानी आपकी मिट्टी में अंदर समाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये कैसे करेंगे हम? पेड़ लगा के, घास लगा के, और अपनी मिट्टी पे जीवन ला के, कार्बनिक पदार्थ डाल के। तो ये सारी बातें हमने पहले की हुई हैं। आप जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होएगी, उतनी ज़्यादा आपकी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होएगी। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जब अब बाढ़ आ रही है, वो पानी वहाँ ही खड़ा रहता है, और आप देखेंगे कि ये पानी फिर से इवेपोरेट होके चला जाएगा। आपकी मिट्टी के अंदर कोई भी भूजल नहीं बनेगा, क्योंकि वो पानी अंदर गया ही नहीं। और अगले साल अगर सूखा आएगा तो आप फिर से त्रस्त हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़रूरी है कि वो आप अपनी ज़मीन में लीजिए, ताकि जब सूखा आए तो आपके पानी सोख में पानी फिर भी बना रहे। गांव के कोई पुराने तालाब हो, जौहर हो, जो हम समुदाय की तरह चलाते थे, वो पंचायत में उसके बारे में बात होनी चाहिए। तालाब फिर से खाली होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ताकि उसमें से पानी फिर से हम इकट्ठा कर सके। अगर आपके तालाबों में सिल्टिंग हो गई है, मतलब ऊपर से आया हुआ मिट्टी वहाँ जमा हो गया है, तो वो मिट्टी आप निकलवाएं। ये अच्छी मिट्टी है, ये आपके खेतों में बहुत काम देगी आपको। और अगर आपके खेतों में से मिट्टी रुड़ गई है तो ये मिट्टी आपको अपने खेतों में वापस डालनी चाहिए। तो एक समुदाय की तरह अगर हम काम करें और निजी लेवल पे भी काम करें, तो ये हम आगे वाले सीजन्स में जो ये फ्लडिंग की सिचुएशन है, इसको हम बचा सकते हैं। अपनी ज़मीन पे मेंढे बनाना, पेड़ लगाना, मिट्टी को खोलना, पानी को रोकना, ये सारी चीज़ें तो सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। एक बारी फिर से हमें इसको, इन सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, और हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो हम फिर से अपनी सृष्टि को बैलेंस पे लौटा सकते हैं, और इस टाइप की दुखद घटनाएं हम आगे से अवॉइड कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप किस वाटरशेड में हैं। आपका वाटरशेड छोटा सा ही होगा शायद। आप देखिए कि वहाँ पे आपके खेत के ऊपर, आपके खेत के नीचे क्या चल रहा है, आपके वाटरशेड में कौन वहाँ पे क्या कर रहा है। और समय आ गया है कि हम सब मिलके अपनी आवाज उठाएं, और कोई भी अगर गलत काम हो रहे हैं हमारे वाटरशेड्स में, तो उसके बारे में हम अपनी आवाज उठाएं, उस काम को हम रोकें, क्योंकि कल इसी काम का परिणाम हमें झेलना है।